हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त। चलो ठीक है। तो आज हम सीखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे VRMS, IRMS, उसका पीक वैल्यू क्या होती है, मतलब विद्युत धारा का शिखर मान क्या होता है, विभव का शिखर मान क्या होता है, इस सभी के बारे में आज हम सीखेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? इससे पहले जो भी मैंने पढ़ा है आज तक, उसमें सर्किट में LCR सर्किट था या रजिस्टर वाला सर्किट था, कैपेसिटर वाला सर्किट था, तो उसमें क्या था, उसमें कौन सी धारा चल रही थी? DC। कौन सी? DC। आज हम सीखेंगे AC धारा क्या होती है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे तरफ। देखिए, AC का पहले समझते हैं क्या, तो ग्राफ कैसा होता है। ये ठीक है, ऐसे चलती धारा। ये क्या है? ये होती है I, और ये क्या होता है? ये होता है T। ठीक है, अब यहीं पर हम समझते हैं शिखर मान क्या होता है, विद्युत धारा का शिखर मान क्या होता है। ठीक है, क्या होता है विद्युत धारा का शिखर मान? शिखर मान का मतलब होता है जहां पर विद्युत धारा मैक्सिमम होती है। शिखर मान जानते हो? शिखर, पर्वत का शिखर का मतलब पर्वत की चोटी, पर्वत की चोटी का मतलब पर्वत का सबसे ऊपरी भाग। उसी प्रकार विद्युत धारा का सबसे ऊपरी भाग का मतलब विद्युत धारा का सबसे अधिक मान। विद्युत धारा का सबसे अधिक मान का मतलब उसी को कहते हैं शिखर मान विद्युत धारा का। कहाँ पर है? यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्या? विद्युत धारा का शिखर मान है। तुम इसे मान सकते हैं। क्या है? क्या है ये है I0। ठीक है, I0 को हम किससे I0 को मतलब शिखर मान। क्या है? ठीक है, I0 का मतलब होता है शिखर मान। ठीक है, विद्युत धारा का शिखर मान। शिखर का मतलब सबसे ज्यादा मान। इसी प्रकार से विभव का भी शिखर मान V0 हो जाएगा। कहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो शिखर मान हो जाएगा। दैट्स कॉमन। ओके, ठीक है। अब क्या टॉपिक है? अब हम समझेंगे कि आई एवरेज क्या होता है, विद्युत धारा का औसत मान क्या होता है। देखिए, कुछ मेन मोन इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे विद्युत धारा का औसत मान, विद्युत धारा का सबसे 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 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ग माध्य मूल मान। क्या होता है? वर्ग माध्य मूल मान, वो आपको सीखेंगे। सबसे पहले वर्ग माध्य मूल मान सीखने से पहले कोई फंक्शन दिया है, क्या दिया है? कोई फंक्शन दिया है आई का। इसमें हम यही फंक्शन पढ़ेंगे जो हम बता रहे हैं आपको। I इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझते हैं। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये कोई फंक्शन दिया है, आप समझते हैं इसका मतलब, फंक्शन का क्या मतलब, ये क्या क्या हमें बताना चाहता है। ठीक है, ये समझते हैं। इसको कहते हैं फेज। क्या कहते हैं? फेज। कॉमन भाषा में कह सकते हैं एंगल। क्या होता है? एंगल। ये क्या होता है? एंगल। कॉमन भाषा में इसे हम कोण कह सकते हैं। 5t + 5 क्या होता है? कोण। ये क्या होता है? यही होता है शिखर मान। क्या होता है? शिखर मान। क्या होता है? शिखर मान। कोई फंक्शन, प्रत्यावर्ती धारा पाठ में जो भी हम फंक्शन देखेंगे वो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में ही होंगे, या B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, इसी के फॉर्म में होंगे। B बराबर B0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसमें क्या जाएगा? B0 इसका क्या जाएगा? पीक वैल्यू। इसको कह सकते हैं पीक वैल्यू। क्या होता है? पीक वैल्यू। ठीक है, I0 का मतलब पीक वैल्यू। अब हम समझते हैं आई एवरेज क्या, तो ये तो हो गया हायर वैल्यू। अब समझते हैं आई का औसत मान। क्या समझेंगे? आई का औसत मान यानी देखिए, आई का ही नहीं, किसी का भी औसत मान समझने के लिए क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है हमें। जैसे आई का ग्राफ किसके सापेक्ष है, मतलब किसके और किसके बीच में? टाइम और विद्युत धारा, समय और विद्युत धारा के बीच में है। तो आई एवरेज का मतलब औसत मान क्या होगा? आई, हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे लिख सकते हैं आई एवरेज। आई एवरेज का मतलब होता है आई इंटू उसका dt, मतलब समय के सापेक्ष क्या करना है? समाकलन करना है। आई इंटू dt अपॉन
डेल्टा टी, ये फंक्शन हो गया इसका आई एवरेज का, ठीक है, आई इंटू डी टी अपॉन डेल्टा टी। अब आई इंटू डी टी का अवकलन क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी का अवकलन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका हम क्या करना, सॉरी अवकलन नहीं, यहाँ पर करना है समाकलन। कहाँ से कहाँ तक करना है, इस समय मान लिया यहाँ तक, इसका क्या है ये बना है। अब यही वाला सब कुछ यही वाला हम फॉलो कर रहे हैं। आई बराबर क्या, आई जीरो साइन ओमेगा टी। सबसे पहले आई का मान रखेंगे, आई जीरो साइन ओमेगा टी, क्या रखेंगे मान रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले मान रखेंगे। साइन का फंक्शन होता है वो इसी प्रकार से चलता है जैसे ये बना है, माना यहाँ पर क्या है टी, ये टी है, यानी पूरे एक चक्कर में औसत विद्युत धारा निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, औसत विद्युत धारा इन एक चक्कर में। ये तो इसे कहते हैं एक साइकिल, क्या कहते हैं एक साइकिल, ठीक है। दो विधियां बताएंगे आपको, दोनों विधियों से निकाल सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका अवकलन करना है कहाँ से कहाँ तक, अवकलन करना है जीरो से, यहाँ मतलब होता है जीरो से और कहाँ तक टी तक, तो ऊपर इसकी लिमिट कर देते हैं टी, जीरो से टी बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम ये भी कह सकते हैं टी का अवकलन कहाँ से, क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं अवकलन ऑफ टी, ठीक है। या समाकलन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इसलिए मैं कहते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है समय में परिवर्तन कहाँ से कहाँ तक निकालना, जीरो से टी मतलब टी माइनस जीरो जाएगा। अब क्या करना है उसको, इसका करना है समाकलन। तो आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का समाकलन करोगे ये एक विधि हो गई निकालने की, क्या हो गई, ये फर्स्ट मेथड हो गया आई एवरेज का, ये फर्स्ट मेथड हो गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका मान जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसका मान आपको इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा, क्यों, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा लगभग शायद मतलब बहुत से चैप्टर पढ़ने के बाद ही पढ़ते हैं फिजिक्स का, तो जब तक मैथ्स में हमारा इंटीग्रेशन भी लगभग थोड़ा हो चुका होता है, यानी हमें इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, समाकलन कर लोगे ना, तो इसका जब समाकलन करोगे तो एक्सपेंड मतलब खोलते खोलते कुछ ना कुछ मतलब क्या है अंततः जीरो आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हुई फर्स्ट मेथड निकालने की, क्या होगी आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस आई बाई डेल्टा टी। अब कहाँ से कहाँ तक करना हमें, इसके लिए मतलब फार क्या लिख सकते हैं, फार फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब पूरे एक चक्कर के लिए यहाँ से यहाँ तक, ये फाइनली मेथड होगी जीरो से टी। नोट कर लीजिएगा, ये हो गया आई एवरेज का फार्मूला। यहाँ पर फंक्शन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ये पहली विधि हो गई आई एवरेज निकालने के लिए। अब दूसरी विधि बता रहे हैं आपको, इसे नोट कर लीजिए जल्दी। अब जो विधि बताएंगे बहुत सिंपल है, बट वो भी तभी आप जो बताएंगे वो भी तभी लगेगी जब ग्राफ पता होगा आपको। क्या पता होगा, ग्राफ पता होगा। चलो समझते हैं, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन से जब आप डरते हैं तो इसका मतलब इंटीग्रेशन वो होता है, क्या होता है, किसी ग्राफ के बीच में जो क्षेत्रफल बनता है, हमें किसके बीच में कहाँ से कहाँ तक निकालना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में एरिया बन रहा है, कुछ एरिया बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या बन रहा है, ये एरिया बन रहा है। इसका एरिया क्या हो जाएगा, माना इसका एरिया ए है तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस होता है ना, ये माइनस होता है, इधर क्या हो जाएगा माइनस है। समझ में आया, ये प्लस होता है ऊपर वाला, ये नीचे है, साइन चेंज हो जाएगा माइनस है। मतलब इसका एरिया यदि ए है तो इसका कितना हो जाएगा माइनस है, क्यों, दोनों टुकड़े बराबर हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है। तब क्या होगा, तब आई मतलब यदि आपको ग्राफ दिया है तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, तब आई एवरेज बराबर होता है ये जो एरिया, क्या होता है एरिया अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाता है। जितना एरिया हो, यहाँ पर कितना एरिया है, मैंने कितने मतलब पूरे
पूर्ण मैं यहाँ पर एक पूरे चक्कर के लिए इसका आई एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया जोड़े हुए एक हो गया ए, ये ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया कितना है, माइनस है अपान डेल्टा टी। तो क्या जाएगा, ए प्लस और माइनस माइनस ए अपान टी, यानी 0 अपान टी। यदि यदि अंश में 0 आ गया तो उसका मान कितना आ जाता है, 0। इसका मतलब आई एवरेज बराबर 0। ठीक है, इसके लिए कब के लिए, जब हमें पूरा एक चक्कर में निकालना होता है तो वहां पर आई एवरेज बराबर 0 देगा। ये दो विधियां थी आई एवरेज बताने की। आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इंटीग्रेशन वाली विधि, एक क्षेत्रफल वाली विधि, यदि आपको ग्राफ दिया है तो। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे, IRMS। मेन इंपॉर्टेंट तो IRMS ही है। देखिए हमें निकालना है IRMS वैल्यू। RMS पर समझते हैं RMS क्या होता है। क्या होता है RMS, क्या समझेंगे, पहले समझेंगे RMS क्या होता है। RMS, देखिए RMS का मतलब होता है, R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन और S का मतलब होता है स्क्वायर। हिंदी में कहे तो क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल मान। क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल मान। इसका मतलब होता है हमें जैसे विद्युत धारा का IRMS निकालना है, पोटेंशियल का IRMS निकालना है, पोटेंशियल का VRMS IRMS। इसमें VRMS IRMS क्या था, सब बराबर होता है। ठीक है, तो क्या समझते हैं RMS मतलब तो रूट, क्या होता है रूट। इसका मतलब RMS की फुल फॉर्म क्या होती है वो बता रहे हैं आपको। रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल मान, ये निकालना होता है। यदि फंक्शन दिया है IRMS निकालना है हमें, आई क्या निकालना है, आई। जैसे हमें ये फंक्शन मतलब क्या है, हमें आई दिया है, आई बराबर दिया है I0। यदि हमें आई बराबर I0 दिया है, ये दिया है, ठीक है, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये दिया है, तो IRMS निकालने के लिए IRMS बराबर क्या हो जाएगा देखिए IRMS निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या है, वर्ग करो, दिए हुए फंक्शन का वर्ग करो। दिमाग में इसको घुसा लीजिए, दिमाग के अंदर इसको रख लीजिए। IRMS निकालने के लिए सबसे पहले दिए हुए फंक्शन का वर्ग करो। फंक्शन का मतलब ये चीज, इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया इसका वर्ग। अब क्या करोगे, अब आपको निकालना है, स्टेप मैंने बताया, सबसे पहले वर्ग करो, फिर इसका करो इंटीग्रेशन। क्या करोगे, फिर इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, जैसे मैं मानकर चलता हूँ कि आपको 0 से t तक निकालना है। कहाँ तक निकालना है, 0 से t तक निकालना है, मतलब 0 समय से t समय तक जो IRMS होगा वो क्या होगा। तो 0 से t तक क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे 0 से एंड कैपिटल T, लिख गया। आप क्या करेंगे, दो स्टेप करेंगे, पहले वर्ग किया, फिर इंटीग्रेशन किया दिए फंक्शन का, फिर डिवाइड बाई टी। डिवाइड बाई टी का मतलब कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है, 0 से t यानी डिवाइड बाई टी। अब
क्या हो चुका, वर्ग हो चुका है। ये क्या आ गया, आई एवरेज आ गया। अभी मैंने बताया था आई एवरेज कैसे निकला जाता है। ये देखिए आई एवरेज ये तो निकाला है, वर्ग माध्य निकल आया। अब निकालना है मूल। जैसे वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट्स कर देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, रूट, ये लगा दिया रूट, ये हो गई इसकी वर्ग माध्य मूल मान। आई आर एम एस का मतलब होता है आई वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर है, पहले वर्ग किया, फिर उसका इंटीग्रेशन किया, कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, कहाँ से कहाँ तक निकालना है आई आर एम एस, हमें 0 से t तक निकालना है, तो 0 से t तक कर दिया हमने इंटीग्रेशन, एंड डिवाइड बाई t, कहाँ तक निकालना है उससे डिवाइड कर दिया, फिर पूरे का ले लिया वर्गमूल, जो वैल्यू आएगी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा हमारा आई आर एम एस। ठीक है, क्लियर है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड आई वांट टू एंड माय सेशन देयर। यहीं पर मैं अपना आज का सेशन जो है वो समाप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी इस जिस प्रकार से आई आर एम एस निकालता वही प्रकार से इसका लगा। यदि यहाँ पर दिया है, यदि यहाँ पर दिया है b बराबर b0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यदि ये दिया है तो क्या करोगे, तो वही बी आर एम एस निकालने के लिए b0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव अपान टी, सेम वही प्रोसेस करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे जो मैंने इसमें बताया है। इसमें आई आर एम एस में सेम दैट प्रोसेस इज अप्लाई ऑन द बी आर एम एस। ठीक है, आई आर एम एस मैंने निकाल लिया तो बी आर एम एस भी आप निकाल लीजिए। ठीक है, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए ये आई आर एम एस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में लगभग में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप वो एवरीथिंग इज क्लियर। चमक गया सब कुछ, अरे चमकेगा यार, जब समझ में आएगा तभी तो मजा आएगा। इसीलिए तो हम यहाँ आते हैं, इसीलिए तो हम पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए तो हम सीखना चाहते हैं। किसके लिए, किसके लिए, अरे जीवन में खुशियां आ सकें, पैसा कमा सकें। ठीक है, ज्ञान क्या करता है, ज्ञान आप में एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। आपको एक समाज आपको एक अलग नजरिए से देखा कि यदि आप बुद्धिमान है। ठीक है, यदि आप बुद्धिमान है तो समाज आपको एक अलग नजरिए से देखता है। तो आज की प्रत्यावर्ती धारा के कुछ मेन पॉइंट्स, पीक वैल्यू आई आर एम एस क्लियर होंगे आई होप, एंड आई एवरेज एंड आई आर एम एस ये तो पक्का ही क्लियर हो गए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।